माइग्रेन का दर्द मिनटों में दूर, वो भी सिर्फ ड्राई फ्रूट से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजाहिद खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राइजिंग सन। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। व्यूवर, आज का जो हमारा मौजू है वो माइग्रेन से मुतल्लिक है, जिसे दर्द शकीका भी कहते हैं, आधे सर का दर्द भी कहते हैं। ये लाजमी नहीं है कि आधे सर में हो, ये बाज़ औक़ात पूरे सर में होता है, किसी साइड पे ज़्यादा किसी पे कम, इसीलिए इसे आधे सर का दर्द कहते हैं या माइग्रेन कहते हैं। ये दर्द बहुत शदीद किस्म का होता है। अल्लाह इसके बारे में कहते हैं कि अल्लाह ताला इससे दुश्मन को भी बचाए, ये इतना शदीद दर्द है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इससे मुतल्लिक है। मैं आपको इसकी वजूहात, अलामात और इसका इलाज भी बताऊंगा। व्यूअर्स, अगर बात की जाए माइग्रेन की शिद्दत की, तो ये आम सर दर्द से जो है ये ज़्यादा शदीद किस्म का दर्द है। इसमें इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और ये बिल्कुल चैन नहीं आने दे रहा होता। और इसकी जो दौरानिया है वो आधे घंटे से ज़्यादातर 4 घंटे के दरमियान का होता है और बाज़ औक़ात ये 24 घंटे तक भी चला जाता है। इस दर्द की जो है वो वजूहात बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें से मैं आपको मुख्तसरन बताऊं कि एक तो है ये ज़्यादा तेज़ लाइट, ये भी इसकी एक वजह है, या कोई नफसियाती धचका, ये भी इसकी वजूहात में शामिल है। और इसकी जो सबसे ज़्यादा बड़ी वजह मैंने देखी है वो मैग्नीशियम या कैल्शियम की कमी है, उससे भी ज़्यादा होता है। ख़ास तौर पर अगर मैग्नीशियम की कमी हो तो ये फ़ौरन इफ़ेक्ट करता है। तो इसकी जो है वो अलामात, ये एक सर के एक साइड पे ज़्यादातर महसूस किया जाता है, या ये पूरे सर में भी हो सकता है। ज़्यादातर यही देखा गया है कि साइड की सर के एक साइड पे ये बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ होता है, जबकि एक साइड पे ये कम होता है। बाज़ मरीज़ों में ये भी देखा गया है कि उनको चीज़ें जो है वो दो नज़र आने लगती हैं, यानी अगर वो टेलीविज़न देख रहे हैं तो वो भी दो नज़र आएंगे, उसमें चलने वाली तस्वीरें जो हैं वो भी उनको दो नज़र आती हैं। अच्छा व्यूअर, इसका इलाज बताने से पहले मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। दर्द से मुतालिक हमारे यहाँ अक्सर ये देखा गया है कि ज़्यादातर जो है वो दर्द को ख़त्म करने की गोलियां या इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिनको उर्फ़ आम में पेन किलर कहा जाता है। इसका अगर हम मतलब देखें तो पेन किलर मेन दर्द को कत्ल करने वाला, यानी दर्द को जो है वो ख़त्म करने या कत्ल करने के लिए एक इंजेक्शन या कोई मेडिसिन ली जाती है। अब हम आते हैं कि दर्द पर कि क्या दर्द बीमारी है जिसके लिए हम इंजेक्शन या मेडिसिन लेते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको आराम दिलाने के लिए, जिसका नाम भी उन्हें पेन किलर रखा हुआ है, यानी दर्द को मारने के लिए जो हम दवाई ले रहे होते हैं, क्या दर्द कोई बीमारी है जिसको हम ख़त्म कर रहे होते हैं? तो मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि दर्द कोई बीमारी नहीं है। दर्द बीमारी की इंडिकेटर है। उसका दर्द हमें बताता है कि ये जगह इस जगह पर, जैसे हम माइग्रेन है, सर का दर्द है, तो बेसिकली वो हमें इंडिकेट कर रहा होता है कि यहाँ पर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपकी बॉडी को ये चीज़ चाहिए, आपके साथ ये मसला है, वो हमें इंडिकेट कर रहा होता है। इसकी मैं हैरान होता हूँ कि क्योंकि हमारा ज़्यादातर तरीका इलाज मैंने यही देखा है कि आप किसी के पास भी जाएं इलाज के लिए, तो अगर साइड पे दर्द, कमर में दर्द है, कहीं पे दर्द है, तो सबसे पहला इलाज जो है वो पेन किलर वो लगाते हैं। अच्छा, पेन किलर की जो मुझे समझ नहीं आई कि वो इसको मारते क्यों हैं। पेन किलर की मिसाल मैं आपको ऐसे दूँ कि हमने अपने घर की हिफाजत के लिए एक चौकीदार रखा हुआ है। हमने उसको असला भी दिया है कि आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि घर में बाहर से किसी को नहीं आने देना, हमारा कोई नुकसान न होने पाए। चौकीदार को हमने फ़राइज़ बता दिया। अब चौकीदार बाउंड्री पे बैठा हुआ है, उसने ख्याल करना है घर का। कुछ लोग जो हैं वो हमलावर होना चाहते हैं, वो उस चौकीदार की कैपेसिटी से वो ज़्यादा हैं, यानी को 8 हैं, 7 हैं, 6 हैं, वो असले के साथ हैं। चौकीदार बेचारा अकेला है, वो देखता है कि मैं इनको अकेला हैंडल नहीं कर सकता। वो देखता है आ रहे हैं, वो हमें फ़ौरन इतला देने के लिए आता है कि सर मसला ये है कि कुछ लोग घर पर हमलावर होना चाहते हैं। तो हमारा रिएक्शन उस वक्त क्या होना चाहिए? हमारा रिएक्शन उसके साथ मिलकर घर की हिफाजत होना चाहिए, या हम चौकीदार को नशा आवर दवाई पिला के उसको सुला दें कि इसने हमारी नींद में खलल डाला है, या हम चौकीदार को ही गोली मार दें कि इसने हमें आकर बताया है? तो क्या वो ख़तरा हमसे टल जाएगा? अगर हम चलो चौकीदार को हम बिठा लेते हैं एक साइड पे, भाई ड्राइंग रूम में आप बैठ जाओ आराम से, दरवाज़ा बंद है, हम भी बैठे आप भी बैठ जाओ, क्या ख़तरा टल जाएगा?
कभी नहीं टलता, वो ख़तरा मज़ीद बढ़ जाता है, फिर वो अपनी मनमानी करेंगे। यही हालत ये है कि जब हम पेन किलर लगाते हैं, हम दर्द को ख़त्म कर रहे होते हैं, तो हम इस खुशफहमी में होते हैं हमारा दर्द ख़त्म हो गया, बीमारी टल गई। नहीं जी, बीमारी नहीं टली होती आपकी, वो दर्द बेसिकली ख़त्म करके हम ख़ुद को धोखा दे रहे होते हैं, बीमारी फिर मज़ीद शिद्दत से आएगी। होना तो ये चाहिए कि हम उसको बीमारी का ख़ात्मा करें, कि जिसकी वजह से दर्द हमारा इंडिकेटर है, वो अलार्म है, वो हमें बता रहा है कि आपका यहाँ पर जो है वो मसला है आपकी बॉडी में, इसे ठीक करें। यह कुदरत की तरफ से एक अतिया है, तोहफ़ा है, लेकिन हम उसे ही ख़त्म कर रहे होते हैं, तो फिर हमारा इलाज कैसे मुमकिन है। आप देख लें, मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है कि उनके पास पूरी गोलियों का 10 गोलियां 20 एक पूरा वो पत्ता होता है, वो पैक जेब में रखते हैं, ये जी हम सर दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह के बंदे, सर का दर्द है, आप उसकी वजूहत पे जाएं कि आपको हो क्यों रहा है। आप सर बार बार गोलियां खा रहे हैं, फिर बाद में उनका हाजमे का मसला हो गया और बहुत से पेचीदा मसाइल पैदा हुए। बाद में अगर किसी ने टेस्ट कराया तो खुदा ना करे वो बता रहे जी आप जो ब्रेन में ट्यूमर है वो ज़्यादा बढ़ गया, उसके लिए इतना ऑपरेट होना। अगर वो उस वक्त उसके मुआयना करवा लेते, संभाल लेते, जब उनको वो इनिशियल स्टेज पर था, वो गोलियां खाने की बजाय अगर वो असल हकीकत पे जाते तो उसका इलाज उस वक्त ज़्यादा आसान होता, बानिस्बत बाद में जो वो फिर पछता रहे होते। क्योंकि बीमारी जो है ना, ये एक जगह पे ठहरती नहीं है, बीमारी बढ़ती जाती है। जब तक उसका प्रॉपर इलाज ना हो वो एक जगह नहीं ठहरती, क्योंकि जिस्म को जो वो नुकसान दे रही होती है वो फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे अब हमारे यहाँ किसी फ्लड बंद या किसी में थोड़ा सा पहले ब्रीच होता है हल्का सा, अगर हम उसको मौका पर बंद कर लें आगे नुकसान से बच जाते हैं। लेकिन अगर हम उसको बंद नहीं कर सकते तो पानी साथ साथ की बाकी मिट्टी भी बहा के ले जाते हैं, फिर वो जो है वो शिगाफ इतना बड़ा हो जाता है। जैसे हम अभी सैलाब में हमारा अपना मुशाहिदा भी हो चुका है, देखते भी रहे हैं, तो वो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं है आ सकता, चाहे वो सारी सरकारी मशीनरी भी एक साइड पे लग रहा है। यही जो है हमारे जिस्म की पोजीशन है दर्द की। मैं वजाहत से इसलिए आप व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि आप लोग हमेशा सेहतमंद रहें, आप इसको लाइट ना लिया करें। आपके साथ अगर कोई भी थोड़ा बहुत मसला है तो खुदा रहा इसको लाइट ना लिया करें, आप उस पर तवज्जो करें। अगर दर्द है तो उस दर्द का मदावा आप पेन किलर के साथ ना करें, उस दर्द को ख़त्म करें कि किस वजह से और वजह को ख़त्म करें। अच्छा व्यूअर, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैं इस किस्म की जो है हेल्थ रिलेटेड और जो मेरे ज़ाती तजर्बात या मुशाहिदात हैं वो वीडियो इसलिए भेजता रहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएँ। और इंसानियत को मैं हमेशा सेहतमंद देखना चाहता हूँ, क्योंकि सेहत है तो फिर ज़िंदगी है, सेहत के बगैर ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं है। और वीडियो को लाइक करने का इसलिए कहता हूँ कि उसकी फिर रीच बढ़ेगी, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और उसमें से जितना ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएंगे तो आप भी इस कार खैर में शामिल हो जाएंगे। इसका हिस्सा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको भी इसका अजर अता फरमाएगा। व्यूअर्स, बात करते हैं माइग्रेन की। माइग्रेन जैसे मैंने बताया बहुत शदीद किस्म का दर्द है। मेरे बेटा, उसकी उम्र जो है वो तकरीबन कोई 15-16 साल थी, उसको माइग्रेन पेन हुआ। उसने मुझे बताया, कमरे में बैठे हुए थे, वो शदीद उसको दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ कि बस मत पूछें। तो सामने जो है वो टीवी चल रही थी, उसने कहा कि मुझे ये दो नज़र आ रही हैं। मुझे समझ आ गई। घर में जो है वो खुश्क खुबानी रखी हुई थी। मैं कोशिश करता हूँ कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह जितना हो सके वो इलाज के लिए लाजमी कुछ ना कुछ रखता हूँ, क्योंकि मुझे ये तजर्बे हैं मेरे, अल्लाह ताला ने इन चीज़ों में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इलाज रखा हुआ है। तो खुश्क खुबानी जो है मैंने उसे दी। मैंने कहा बेटा इसे जो है ना वो चबा चबा के आहिस्ता आहिस्ता से आप खाते जाओ। मैंने उसे 2 खुबानियाँ दी। तकरीबन 20 या 25 मिनट के बाद उसने बताया मुझे काफ़ी हद तक जो है वो फ़ायदा हो गया है, समझ आ गई ये इसका इलाज है। फिर एक बार उसे बाद में हुआ तो ये इलाज किया उसका, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी ज़्यादा वक्फ़ा हो गया है। लेकिन मैंने उसे कहा है वो अब स्टडी के लिए बाहर है, तो मैंने कहा सर बेटा अपने पास ये लाजमी रखनी है जब भी आपको। फिर मैंने और दोस्तों को बताया जिनको माइग्रेन का मसला होता था, अल्हम्दुलिल्लाह सब तरफ से जो है वो पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला। आपको भी मैं ये इलाज बता रहा हूँ कि आप इसे मामूली ना समझिएगा, क्योंकि अल्लाह ताला की बनाई हुई पैदा की हुई कोई भी चीज़ मामूली नहीं है। वो हमारे लिए ही बनाई गई है, हम इंसान के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें अपना खलीफा बनाकर भेजा है, नायब बनाकर भेजा है। तो हमारे इलाज के लिए या हमारी खुराक के लिए ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने कायनात में पैदा फरमाई हैं। तो आपने इसको जो है वो जिस दोस्त को भी हो आपने उसको बताना है
अपने घर पे भी रखें। किसी को जब भी हो तो फौरी तौर पर आपने 1, 2, 3, क्योंकि ये नुकसानदेह नहीं है, आप जितना ज़्यादा भी खा लें तो इसमें मसला नहीं है। वो खुश्क खुबानी जो है वो खा लें तो इंशाअल्लाह ताला आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह सोने दी अमान, दुआओं में याद रखिएगा।